अजब सा दौर, इस चैप्टर का टाइटल। धीरे धीरे इनकी गाड़ी अपनी गांव की तरफ बढ़ रही थी। उधर राघोपुर में दक्ष देर रात के वक्त घर पहुंचता है। सोनाली बोली, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूं। भूख नहीं है मुझे, दक्ष बोला। प्लीज अपना गुस्सा खाने पर मत उतारिए प्लीज। दक्ष कोई जवाब नहीं देता और सोनाली वहां से बाहर चली जाती है खाना गर्म करने के लिए और थोड़ी देर बाद खाना लेकर आती है। बोली, खाना खा लीजिए। दक्ष, समझ में नहीं आती है क्या आपके? मुझे भूख नहीं है। सोनाली, कर दीजिए ना माफ, हो गई गलती। दक्ष बोला, क्या कहा? हो गई गलती? अभिनव की जान जाते जाते बची है और आप कह रहे हो कि हो गई गलती? वाह, प्लीज दक्ष माफ कर दीजिए ना, हमें आपको पहले बता देना चाहिए था, प्लीज माफ कर दो हमें। दक्ष तेज आवाज में बोला, सोनाली दूर रहो मुझसे फिलहाल, क्योंकि सबसे बड़ी गलती आपकी थी जब आपको सब पहले से पता था। फिर भी हाँ, वो तो बच्चे हैं, पर आप तो समझदार बन जाती। इसी बीच राजीव वहां से गुजर रहा था और दक्ष की बात सुन लेता है। राजीव गेट नॉक करता है। दोनों शांत हो जाते हैं। दक्ष, हाँ भैया कहिए। राजीव, बाहर आओ, बात करनी है तुमसे। दक्ष बिना कुछ बोले बाहर आता है। हाँ भैया बोलिए। राजीव, दक्ष, क्या तरीका हुआ बात करने का? अगर कोई दिक्कत है तो आराम से प्यार से बात करके सुलझा लो। क्या ये कोई तरीका नहीं हुआ ना? दक्ष, भैया आपको पता ही है ना। राजीव बोला, दक्ष, अगर राहुल, अदिति, अभिनव और पीहू बच्चे हैं तो सोनाली को भी एक बार समझने की कोशिश करो। उसने सब जानबूझकर तो नहीं किया ना। हो गई उससे गलती, पर उसका मतलब यह नहीं कि तुम ऐसे बिहेव करोगे उसके साथ। पर राजीव, मेरे भाई, तेरा चिंता करना सबके लिए ठीक है, पर एक बार उसके बारे में भी तो सोच। उसे भी तकलीफ हो रही है, उसे भी उतना ही दर्द हुआ है जितना हमें हुआ है, और फिर वो तो दोनों के इतना क्लोज है ना, तो उसे कहीं ज्यादा दर्द हुआ होगा। दक्ष बस सिर झुकाकर राजीव की बातें सुन रहा था। राजीव बोला, एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देख और बात कर। इस तरीके से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है। दक्ष बस सिर हिला देता है। राजीव फिर उसके कंधे पर हाथ रखता है और वहां से चला जाता है। दक्ष भी वापस अपने कमरे में जाता है जहां पर सोनाली की आंखों में आंसू थे। दक्ष सोनाली के पास जाता है। अच्छा सॉरी, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सोनाली सब कुछ भूलकर दक्ष के गले लग जाती है और दक्ष उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अब ना बहुत तेज भूख लगी है, खाना मिलेगा? सोनाली मुस्कुराते हुए उससे दूर होती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। अगली सुबह सभी सुबह सुबह ही राघोपुर पहुंच जाते हैं और रोहित और प्रिया भी वीर के कहने पर अभिनव को लेकर वीर के घर ही जाते हैं। वहां गेट पर ही सभी खड़े थे और सभी को लेकर अंदर जाते हैं। प्रीति बोली, मेरा बच्चा कैसा है? दर्द ज्यादा हो रहा है? अभिनव, नहीं दादी मां, अब ठीक हूं। प्रीति, जाने किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को, और उसकी नजर उतारती है और उसके माथे पर चूम लेती है। अभिनव फिर वही हॉल में सबके साथ बैठ जाता है और सभी साथ में चाय पीते हैं। उसके बाद राहुल, रोहित, प्रिया और अभिनव को उनके घर छोड़कर आता है। सभी पूरी रात के सफर के थके हुए थे तो जाकर सो जाते हैं, पर राहुल वापस आकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचने पर दक्ष बोला, तू क्यों आया आज? आराम कर लेता ना। राहुल, कोई बात नहीं चाचू, वैसे भी घर पर मन नहीं लग रहा था तो ऑफिस आ गया। दक्ष, अपना ख्याल रखा कर राहुल, काम तो हो ही जाएगा, पर अपनी सेहत को तो देख। राहुल बस मुस्कुरा देता है। वहीं अभिनव की नींद दोपहर के वक्त खुलती है और घर में थोड़ी देर में ही वो बोर होने लगता है। अभिनव बोला, राहुल को फोन करता हूं, वो भी तो घर पर ही होगा, और उसे फोन मिला देता है। राहुल, हाँ अभी बोल, कहां पर है? ऑफिस में। अभिनव, अरे भाई आज से ही सुनना, आज अब बोर हो रहा हूं घर पर, चल घूम कर आते हैं। राहुल, कहां जाएगा? अभिनव, चल बाहर चलते हैं। राहुल बोला, नहीं अभी नहीं पिएगा तू। अभिनव, अभी अब तो ठीक हो ना, आजा। राहुल, ठीक है, आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। और दोनों फिर फोन काट देते हैं। अभिनव और राहुल दोनों थोड़ी देर में बाहर में मिलते हैं और अंदर जाते हैं। दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। अभिनव वेटर को अपने पास बुलाता है। एक लार्ज विस्की। राहुल, एक नहीं दो। अभिनव इशारे से वेटर को जाने को बोल देता है। तू भी पिएगा? राहुल, हाँ थोड़ी सी पी लेता हूं आज।
और दोनों के बीच खामोशी पसर जाती है। दोनों ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। उधर घर पर जब आराध्या और रिया को अभिनव के साथ हुई दुर्घटना के बारे में पता चलता है तो वो दोनों भी उससे मिलने आ जाते हैं। दोनों को हुई वीर और श्रुति के आने के बारे में और अदिति के बारे में सारी बातें पता थी तो दोनों को ही कोई हैरानी नहीं होती है और दोनों सभी से मिलते हैं। आराध्या भी अपने घर से सीधे वीर के वहां पहुंच जाती है क्योंकि एक तो उसे रिया से मिलना था और दूसरा आदित्य जिसे बचपन में देखा था उससे भी मिलने को लेकर वो बहुत उत्सुक थी। थोड़ी देर में ही आराध्या वीर के यहाँ पहुंच जाती है। आराध्या सबसे पहले वीर और श्रुति और बाकी सबसे मिलती है, फिर वो आदित्य के पास जाती है। याद हूं या भूल गया? आदित्य जिसकी आंखें नम हो जाती हैं बोला, सब याद है। और दोनों फिर गले मिलते हैं। आराध्या बोली, इतने सालों में कभी दोस्त की याद भी नहीं आई? आई, बहुत याद आई। आदित्य बोला, और फिर भी अब आया है तू? हाँ, माफ कर देना आराध्या अब। और दोनों मुस्कुरा फिरते हैं। आराध्या फिर अदिति के पास जाती है। पहले ही बता देती। आदिति बोली, मुझे भी कहां पता था, यहां आकर सब सच्चाई पता चली। आराध्या उसे गले से लगा लेती है। सभी साथ में बैठकर खूब हंसी मजाक करने लगते हैं। शाम के वक्त रिया बोली, अरे ये दोनों कहां गए, कब तक आएंगे? आराध्या, अभी तो ऐसा ही है, पर राहुल हमारा समझदार भाई, वो ऐसा कब से हो गया? रुक अभी कॉल करती हूँ। और तुरंत ही राहुल को कॉल करती है। राहुल आराध्या का फोन देखकर चौंक जाता है। अभिनव, क्या हुआ, इतना क्यों चौंक गया? राहुल बोला, यार दी का फोन आ रहा है। अभिनव, आराध्या दी का? राहुल, हाँ। और राहुल फोन पिक करता है। आराध्या बोली, कहाँ है तू? कब से हम तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। राहुल, दी आप कब आए? ये सब छोड़, ये बता कितनी देर में आ रहा है? राहुल, दी अभी वक्त लग जाएगा। आराध्या बोली, जल्दी आ जाओ दोनों। ठीक है दी। और फिर फोन काट देता है। अभिनव बोला, क्या हुआ, क्या कह रही है? वो घर पर आई है, बुला रही है। अभिनव बोला, चल कोई नहीं, और ड्रिंक मंगवा लेता है। दोनों काफी देर तक शराब पीते रहते हैं और फिर अंत में उठकर बाहर आते हैं। राहुल बोला, साले जिंदगी में तूने आज तक कभी अच्छी बात नहीं की, पता है तुझे? अभिनव, हाँ यार, सारी समझदारी तो दी में ही आ गई, तो मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। राहुल बोला, पर सिर्फ एक बार सही कहा, और वो भी तेरी बात नहीं मानी मैंने। अभिनव, चल तुझे ये तो लगा कि मैंने ठीक बोला था, किसी के तो समझ में भी नहीं आती बात कि मैं ठीक भी हो सकता हूं। इसी बीच एक बार फिर राहुल का फोन बजता है। अभिनव बोला, उठा कर ले बात। राहुल, क्या करूं बात यार, फिर वो घर पर आने को बोलेंगी। क्या दे आ रहे हैं थोड़ी देर में। राहुल बोला, पिछले 3 घंटे से यही कह रहा हूं, रुक, और अपना फोन ऑफ कर देता है। इधर घर पर अदिति, आराध्या, रिया और पीहू परेशान हो रहे थे, पर दोनों का कोई अता पता नहीं था। अदिति, ये दोनों भी ना, अरे राहुल को क्या हो गया? और सबके साथ शांति से बैठ जाती है। आराध्या बोली, एक बात बता देती, तुम दोनों के बीच सब सही चल रहा है ना? अदिति नाम में सिर हिला देती है। रिया बोली, ये दोनों भी ना, और सभी शांति से वहीं बैठ जाते हैं। इधर ये दोनों अपनी गाड़ी वहीं छोड़ देते हैं और पैदल ही घर के लिए निकल पड़ते हैं। राहुल बोला, ब्रो, हम ना यहां से कहीं और चलते हैं, साला मस्त जिएंगे। अभिनव, हाँ ब्रो, वही अच्छा भी रहेगा, ना इमोशनल ड्रामा और ना कुछ। राहुल, ये मत सोच के मैं नशे में कह रहा हूं, चलते हैं यहां से कहीं दूर। अभिनव बोला, पर जाएंगे कहां? राहुल, बनारस चलें? अभिनव बोला, ना भाई, हमने तो सुना था वहां की हवाओं में इश्क, पर साला वहां तो बवाल ही बवाल है। राहुल, करेक्ट। और दोनों ऐसे ही झूमते हुए बतियाते हुए घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां दोनों खुद को थोड़ी देर नॉर्मल करते हैं और फिर राहुल अपना फोन निकालकर रिया को फोन करके गेट ओपन करने को कहता है। तुरंत ही चारों आकर गेट ओपन करते हैं और ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। कैसे हो आप दोनों? राहुल बोला। दोनों एक साथ ही पूछते हैं कि कहां थे अब तक दोनों? राहुल बोला, वो बस थोड़ी देर हो गई, सुबह बात करता हूं आप सबसे। और दोनों वहां से निकलकर सीधे राहुल के कमरे की तरफ चले जाते हैं। बच गए आज तो, राहुल बोला। हाँ यार। इसी बीच पीहू और अदिति दोनों उनके कमरे में आते हैं। पीहू बोली, ये क्या तरीका है? राहुल, क्या हुआ दी? पीहू, ये तो मुझसे पूछ रहा है, खुद की हालत देखी? हाँ? अभिनव खामोश खड़ा हो जाता है। अदिति बोली,
राहुल ये क्या तरीका हुआ? जो होना था हो चुका है, पर ऐसे करने से क्या मिलेगा? अभिनव फुसफुसाते हुए बोला, अब इसके भी प्रवचन सुनने पड़ेंगे। पीहू बोली, मैं सब सुन रही हूं अभी। सॉरी दी। पीहू, सॉरी से कोई फायदा नहीं होगा अभी। वो दोनों तुझसे मिलने आई हैं और देखो खुद को क्या हालत बना रखी है तुम दोनों ने। और अभी तुम दोनों को तो एक दूसरे को संभालना चाहिए, तो उसके बजाय इसका साथ दे रहे हो। दोनों सिर झुकाकर पीहू की बातें सुनते रहते हैं। पीहू बोली, सुनो तुम दोनों, अभी सो जाओ, सुबह बात करते हैं। और दोनों गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। अदिति कुछ देर आराध्या और रिया के साथ बैठती और फिर जाकर छत पर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर पीहू आती है।